गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 10th कम्युनिकेटिव का चैप्टर 6 वर्चुअली ट्रू रिटन बाय पॉल स्टीवर्ट्स। मैं आपको इसकी समरी ही बताने वाली थी, बट मैं आपको ये एक्सप्लेन भी कर देती हूँ, ठीक है। सेबेस्टियन सर्ट्स इजंट अ नेम यू अक्रॉस एवरीडे। सेबेस्टियन सर्ट्स कोई ऐसा नेम नहीं है जो आप हर रोज सुनते हैं, बट देयर इट वॉज, लेकिन मैंने वो नेम देखा, लार्ज एंड क्लियर, बहुत ही बड़े अक्षरों में और बहुत साफ साफ, एट द टॉप ऑफ ए न्यूज़पेपर आर्टिकल इन फ्रंट ऑफ मी। वो मेरे सामने एक आर्टिकल के फ्रंट टाइटल के रूप में वो वहां पर था। द रीडर ऑफ द न्यूज़पेपर वाज अ वीक वुमेन। उसकी जो उसको रीडर थी न्यूज़पेपर की, वो कैसी थी, एक बहुत बड़ी लेडी थी। आई कुडंट सी हर फेस। मैं उसका फेस नहीं देख पाया, बट आई कुड हियर हर वीजी ब्रीथ। लेकिन मैं उसकी ब्रीथ को सुन सकता था। मिरेकल रिकवरी, द हेडलाइन सेड। उस हेडलाइन में क्या लिखा हुआ था? मिरेकल रिकवरी, सेबेस्टियन सर्ट्स ए 14 ईयर ओल्ड स्कूल बॉय फ्रॉम साउथ लंदन। सेबेस्टियन सर्ट्स जो कहाँ रहता है? साउथ लंदन में। और कितने ईयर्स का है? 14 ईयर्स का है। अवोक यस्टरडे फ्रॉम अ कोमा। कल वो कैसे उठा? कोमा से उठ गया अचानक से। द डॉक्टर्स फियर माइट लास्ट फॉर एवर। जबकि डॉक्टर उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं जता रहे थे। I couldn't be the Sebastian Search I would, it couldn't be the Sebastian Search I would met. मैं जिस सेबेस्टियन सर्च से मिला हूँ ये वो नहीं हो सकता। I leaned forward to read the rest of the article. अब जैसे ही मैंने उसका नेम देखा और उसके बारे में जो हेडलाइंस में पढ़ा, तो मेरे को एक क्यूरियोसिटी हुई उसके बारे में आगे पढ़ने की। 6 weeks ago, Sebastian Search was badly injured in a motorway accident. कुछ 6 weeks ago पहले की बात है कि सेबेस्टियन सर्ट्स का जो है एक मोटरवे एक्सीडेंट हुआ। His condition on arrival of general hospital was described as critical. और जब उसको जनरल हॉस्पिटल में ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने क्या बोला कि उसकी कंडीशन जो है वो क्रिटिकल है, बट स्टेबल, लेकिन स्टेबल है। Despite Dr. Hope's, the boy did not regain कॉन्सियसनेस। और डॉक्टर के इतने एफर्ट के बाद भी वो बच्चा कॉन्सियस नहीं हो पाया। हिज पेरेंट्स इन्फॉर्म दैट देयर सन वॉज इन अ कोमा। उसके पेरेंट्स को बुलाया गया और बोला गया कि आपका बेटा जो है वो किस में है? कोमा में है। एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस मिसेस सर्ट सेड। और जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें मिसेस सर्ट यानी कि सेबेस्टियन की मदर जो है वो क्या बोलती हैं? द डॉक्टर्स वर डूइंग ऑल दे कुड। डॉक्टर वो सब कुछ कर रहे हैं जो वो कर सकते थे, बट इन आर हर्ट्स वी न्यू वी नीडेड अ मिरेकल। लेकिन फिर भी हमें क्या लगता है कि हमारे बच्चे को एक मिरेकल की नीड है, वो मिरेकल होना चाहिए। नाउ द मिरेकल दैट हैज हैपेंड। अब वो मिरेकल हो चुका है। एट दैट मोमेंट द वुमेन हैंड मूव। उसी समय उस वुमन का जो हैंड है वो मूव करता है। आई सडनली सॉ द फोटोग्राफ दैट वेंट विद द स्टोरी। अब उस स्टोरी के साथ में एक फोटोग्राफ लगा हुआ था, मैंने उसको देखा। एंड गैस्प, और मैंने एक सांस ली। द बॉय इन द पिक्चर वॉज सेबेस्टियन। वास्तव में वो उस बॉय जो है पिक्चर में वो सेबेस्टियन है। देयर वॉज नो डाउट। इस बात में कोई भी आश्चर्य नहीं है। बट हाउ, आई मटर्ड। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं अपने आप से ऐसे बड़बड़ा रहा था। सेबेस्टियन सर्ट्स द बॉय आई गो टू नो सो वेल रिसेंटली। वो बच्चा जिसको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, अभी अभी की बात है, had apparently been in coma for all that time. वो इतने समय से कोमा में था। आई फेल्ट नर्वस एंड शिवरी। अचानक से मुझे को नर्वसनेस फील होने लगी और मुझे अपने शरीर में कपकपाहट सी महसूस हुई। इट डिडंट मेक एनी सेंस एट ऑल। उस बात में कोई सेंस नहीं बनता। आई स्टेयर्ड आउट ऑफ द ट्रेन विंडो एंड रैन थ्रू द इवेंट्स इन माई हेड। अब मैंने अचानक विंडो से बाहर देखना स्टार्ट किया और मेरे माइंड में जो है वो सारी की सारी पीछे वाली जो मेमोरीज हैं वो आने लगी। इट हैड ऑल स्टार्टेड अ मंथ एगो। ये कुछ समय, यानी कि ये सब कुछ जो भी मेरे साथ हुआ था वो एक मंथ पहले से स्टार्ट हुआ था। डैड एंड आई स्पेंट द एंटायर सैटरडे आफ्टरनून एट द कंप्यूटर फेयर। डैड ने और मैंने अपनी पूरी आफ्टरनून कहाँ पर बिताई थी? कंप्यूटर फेयर में बिताई थी। डैड वॉज नटी अबाउट कंप्यूटर। डैड क्या है? कंप्यूटर के लिए क्रेजी हैं। ही हैज गोट अ
पेंटियम 150 एमएच, कुछ वीडियो गेम्स, कुछ कंप्यूटर टेक्निक्स के यहाँ पर नेम दिए गए हैं जो जो उन्होंने वहाँ पर देखे और उन्होंने परचेज किए। And with 256 of RAM and 1.2 GB hard disk drive and 16 speed CD-ROM, कंप्लीट विद स्पीकर, साथ में स्पीकर्स भी थे, अ प्रिंटर एंड मोडेम एंड अ स्कैनर, ये सारी चीज़ें वो परचेज की उन्होंने। आई कैन डू एनीथिंग, मैं कुछ भी कर सकता था, पेंट, प्ले म्यूजिक, क्रिएट डिस्प्लेज, इवन व्हेन माय होमवर्क रबिश इट लुक्स फैंटास्टिक, और कभी अगर ऐसा हो कि मेरा होमवर्क अच्छा नहीं लग रहा है तो इसके थ्रू मैं उसको फैंटास्टिक बना सकता था। बेस्ट ऑफ ऑल द गेम्स, इन सारे गेम्स के अति में जो सबसे सुंदर गेम था टोर्नेडो, एम्बोश, ब्लैक बेल्ट, क्रेन, कैसल, ये कुछ ऐसे गेम के नेम है जो मुझे बहुत अच्छे लगे। आई हैव प्लेड दैम ऑल, मैंने उन सबको खेला। विद द स्क्रीन सो बिग, यानी कि उनकी स्क्रीन, बहुत बड़ी स्क्रीन पर मैंने उनको खेला था। एंड द वॉल्यूम अप लाउड, और उनकी वॉल्यूम जो है वो कैसी थी, बहुत लाउड थी। इट ऑलमोस्ट फील्स एज इफ यू आर इनसाइड द गेम, और कैसे फील होता है कि जैसे आप इन गेम्स के इनसाइड में हो, यानी कि जो हो रहा है तो वो ऐसा लगता है कि वो सारी कंडीशंस मेरे साथ में हो रही हैं, वो सब कुछ एक रियलिटी में होता है। एंड बैटलिंग इट आउट विद जेड और बेस, ट्विस्टर्स और वॉटेवर, और जो भी गेम थे, बहुत बहुत सारे गेम्स के नेम हमें बताते हैं। टेक्नोलॉजी वॉज एडवांसिंग एवरी डे, अब डे बाय डे जो है टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। एंड दैट कुडेंट रेसिस्ट एनी ऑफ द न्यू गैजेट्स ऑफ गिजमोज दैट केम ऑन द मार्केट, तभी मार्केट में कुछ न्यू गैजेट्स आए हैं। दैट वाज वाई वी वेंट टू द कंप्यूटर फेयर, और हम उनको लेने ही कंप्यूटर फेयर में गए थे। वी केम अवे विद अ वर्चुअल रियलिटी वाइजर, हमने एक वर्चुअल रियलिटी वाइजर भी खरीदा, एंड ग्लव, उसके साथ में ग्लव लिए, एंड अ हैंडफुल ऑफ लेटेस्ट इंटरएक्टिव साइको ड्राइव, और कुछ साइको ड्राइव गेम भी हमने लिए। दे आर टेरिफिक, वास्तव में बहुत ज़्यादा वो माइंड ब्लोइंग थे। नॉट ओनली डू द वाइजर एंड ग्लव चेंज व्हाट यू सी, वो केवल उसको चेंज ही नहीं कर सकते बट बेटर देन दैट, लेकिन वो उससे अच्छा बना भी सकते थे। यू कैन कंट्रोल द एक्शन बाय व्हाट आर यू थिंकिंग, आप जो सोच रहे हैं वो एक्शन भी कंट्रोल हो सकता था। वेल कूल, वास्तव में बहुत अच्छे गेम्स हैं। व्हेन वी गोट देम, जब हमने उन सारे गेम्स को ले लिया, आई रिमेंबर सम ऑफ देम वर नॉट न्यू, जब मैंने उनको खोल करके देखा तो मुझे ये चीज पता चली कि वो गेम जो है बिल्कुल न्यू फर्स्ट हैंड नहीं थे, कोई उनको मुझसे पहले खेल चुका था। एनीवे बैक एट होम, जब हम घर वापस आए, आई लॉन्च्ड माई सेल्फ ऑफ इनटू द फर्स्ट ऑफ द गेम्स, मैंने अपने आप को पहला गेम खेलने के लिए लॉन्च किया। इट वॉज कॉल्ड वाइल्ड वेस्ट, जो पहला वाला गेम है उसका नेम क्या है, वाइल्ड वेस्ट। दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट कंप्यूटर, कंप्यूटर के बारे में मुझे सबसे अच्छी यही बात लगती है। द मोर फ्यूचरिस्टिक दे गेट द बेटर यू कैन अंडरस्टैंड द पास्ट, जितना आप एडवांस लेंगे आप उसके पास्ट को उतना अच्छे से समझ सकते हैं। आई वॉजेंट स्टैंडिंग इन द converted loft the power ways and dad calls it anymore. I was really there striding down the dusty track through the center of the town. जब मैंने उन गेम्स को खेलना स्टार्ट किया तो उसमें मैंने अपने आप को कहाँ पाया, मैंने एक टाउन के सेंटर के बीच में मैंने अपने आप को पाया। देयर वॉज अ शेरिफ अ बैज पिन टू माई शर्ट, और मैं एक शेरिफ के रूप में था जिसकी शर्ट पर एक बैज लगा हुआ था। एज आई वर्स्ट इन द स्विंग डोर्स ऑफ द सैलून, मैं एक सैलून में जाता हूँ, एवरी वन वेंट साइलेंट, सब मुझे देख करके साइलेंट हो गए, एंड ग्लेयर्ड एट मी, और उन्होंने मेरी तरफ घूर करके देखा। आई स्ट्रोड ओवर टू द बार, मैं बार में गया। सैरसपेरिला आई सेड, एंड अ ग्लास ऑफ फिजी रेड स्टफ केम स्लाइडिंग अलोंग द बार टुवर्ड्स मी, और तभी मेरी तरफ वो सैरसपेरिला एक ड्रिंक होती है, सॉफ्ट ड्रिंक, वो मेरे पास, वो मुझको सर्व की गई। एज आई टूक अ सिप, जैसे ही मैंने उसका फर्स्ट सिप लिया, आई हर्ड अ लाउड क्रैश, मैंने क्या सुनी, एक बहुत लाउड क्रैश सुनी। आई स्पिन राउंड, मैं जैसे पीछे घूमा, देयर
हाउटेड इन द डोरवे वॉज ब्लैक आइड जेट, मैंने एक ब्लैक आइड जेट एक देखी, द फास्टेस्ट गन, जो सबसे तेज गन थी, इन द वेस्ट, वेस्ट में मानी जाती थी। दे टाउन आरंट बिग एनफ फॉर द बोथ ऑफ शेरिफ Dawson, he drawled and fingered his guns lightly outside just you and me. ये जो इतना छोटा सा प्लेस है, ये हम दोनों के लिए सफिशिएंट नहीं है, तो ये बेटर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। आई कैन रिमेंबर ग्रीनिंग, दैट वॉज रियली कूल। मैं केवल ग्रीनिंग करके, दांत दिखा करके रह गया। आई फिनिश्ड माई ड्रिंक एंड स्लैम्ड द ग्लास डाउन ऑन द बार, मैंने अपनी ड्रिंक को फिनिश किया और उस ग्लास को वहीं पर रखा। जेड हैड ऑलरेडी लेफ्ट द सैलून, जेड ने मेरे से पहले ही उस सैलून को छोड़ दिया था। ऑल आईज वर ऑन मी अगेन, अब सारी आंखें फिर से दोबारा से मुझे देख रही थी। आई वंडर्ड व्हाट सॉर्ट ऑफ स्कोर आई वॉज नोटिंग, अब मैं देखना चाहता था कि मैंने कितना स्कोर गेन किया है। एट वंस समथिंग स्ट्रेंज हैपेंड, तभी कुछ ऐसा सरप्राइजिंग होता है। अप टू द पॉइंट द गेम हैड बीन प्रीटी मच एज आई एक्सपेक्टेड, अभी अचानक से गेम जो है और ज्यादा अटेंटिव हो गया। क्यों? बट वेन द सेकेंड शेरिफ अपीयर्ड थ्रू द बैक डोर, तभी मैंने देखा पीछे के दरवाजे से एक दूसरा शेरिफ भी आता है। शाउटिंग एंड वेविंग हिज आर्म्स अबाउट, अपने हाथ को हिलाते हुए। आई रियलाइज दैट द गेम वॉज मोर कॉम्प्लिकेटेड, तभी मुझे ऐसा लगा कि गेम जो है वो कैसा है, और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। किसके आने से? दूसरे शेरिफ के आने से। एक पहला वाला शेरिफ कौन है? वो तो खुद नरेटर है। नरेटर का नेम क्या है? माइकल है, जो उसी की एज का एक बच्चा है। डोंट गो आउट, द सेकेंड शेरिफ शाउटेड, बाहर मत जाना, सेकेंड शेरिफ ने कहा। एंड हु आर यू, आई आस्क्ड, और मैंने उससे पूछा तुम कौन हो। He wasn't like the other characters in the saloon, वो सैलून के दूसरे कैरेक्टर्स की तरह नहीं था। For a start, he was about my age, और वो कैसा था? मेरी एज के अकॉर्डिंग था। And though he looked like a computer image, हालांकि वो कैसा लगता था? कंप्यूटर इमेज की तरह, जैसे कंप्यूटर में बाकी कैरेक्टर से ऐसा लगता था। For somehow didn't move like one, लेकिन फिर भी वो उनकी तरह से नहीं था। ये चैप्टर 6 की कुछ समरी मैंने आपको बताई है। समरी नहीं, पूरा टोटल मैंने एक्सप्लेन किया है। इसमें कुछ और रहता है, वो नेक्स्ट ट्रिप में हम, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। थैंक यू।